यूटिलिटी। अब देखो ऑर्डिनल यूटिलिटी थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी लगता है, कार्डिनल थोड़ा इम्प्रैक्टिकल सा सिनेरियो है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कोई बनाना खाया तो मुझे उससे कितना सेटिस्फैक्शन आया मैं कैसे बता सकता हूं? मैं नहीं बता सकता, मेरे को यूटिल का मतलब ही नहीं पता क्या है। अगर इमेजिनरी भी होगा तब भी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असर्टेन कि मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला है। तो हिक्स और एलन दो हमारे पास इकोनॉमिस्ट हैं, दो हमारे पास लोग हैं जिन्होंने ये बोला कि यूटिलिटी बिल्कुल भी मेजर नहीं करी जा सकती, इट इज इम्पॉसिबल। उन्होंने ये बोला कि आप उसको मेजर नहीं कर सकते बट आप प्रेफरेंस जरूर दे सकते हो कि फॉर एग्जांपल आप 2 या 3 गुड्स कंज्यूम कर रहे हो। हम लोग जनरली 2 एजम्पशन लेके चलते हैं कि हम 2 गुड्स एज्यूम कर रहे हैं, सपोज आइसक्रीम और चॉकलेट। अब आइसक्रीम, अब थोड़ा सा मुश्किल कॉम्बिनेशन है कि किसको पहले रखें किसको बाद में रखें, क्योंकि आई लिटरली लव बोथ। मुझे आइसक्रीम चॉकलेट दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग कमेंट में बताना आपको ज्यादा क्या अच्छा लगता है। अब हो सकता है कि फॉर एग्जांपल हम 2 बंदों का एग्जांपल लेते हैं, एक लेते हैं चिंटू और एक लेते हैं चिंटी। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक तो चॉकलेट है और एक हमारे पास आइसक्रीम है। ये है हमारे पास चॉकलेट, ठीक हो गया। तो चिंटू ने बोला, अकॉर्डिंग टू चिंटू उसका फर्स्ट प्रेफरेंस है चॉकलेट और सेकंड प्रेफरेंस है आइसक्रीम। इस तरीके से उसने कहा मुझे चॉकलेट में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है तो मैं पहला प्रेफरेंस चॉकलेट को दूंगा और उसके बाद मुझे आइसक्रीम अच्छी लगेगी। लेकिन चिंटी ने कहा कि नहीं जी नहीं, मैं तो चिंटी हूं और आई लव आइसक्रीम। तो इसने कहा कि मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो है आइसक्रीम और जो सेकंड प्रेफरेंस है वो है चॉकलेट। तो यहां पे हम लोग कोई डेफिनेट नंबर्स में यूटिलिटी को डिफाइन नहीं कर रहे बट हम रैंकिंग दे रहे हैं कि ये मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, ये मुझे कम अच्छा लगता है। तो दैट इज अ प्रैक्टिकल सिनेरियो, ऐसा एक्चुअल में होता भी है, ये सही भी है। तो अब ऑर्डिनल के हिसाब से किस तरीके से हम लोग अलग अलग गुड्स को कंज्यूम करते हैं, अलग अलग सेटिस्फैक्शन मेजर करते हैं, ये हमें पढ़ना सीखना है। तो जो सबसे पहला टॉपिक आता है इसके अंदर वो आता है इंडिफरेंस कर्व। इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। और इंडिफरेंस कर्व पे बेस्ड कुछ छोटे छोटे और टॉपिक्स हैं जो मैं आज कवर करूंगा। इंडिफरेंस कर्व का पूरा टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले इसको अगर मैं हटा दूं तो इंडिफरेंस कर्व क्या है ये समझो। इंडिफरेंस कर्व इज या रेफर्स टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि मैं ग्राफ पे बना के आपको सिखाने वाला हूं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस, अलग अलग कॉम्बिनेशंस। किसके कॉम्बिनेशंस? बंडल्स ऑफ 2 गुड्स, 2 गुड्स के हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। अमंग विच द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब कि जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। यानी कि इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिखाता है किन्हीं 2 गुड्स के जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। अब ऐसे कैसे हो सकता है? देखो मैं कॉम्बिनेशंस देता हूं, A B C D E, ये हमारे कॉम्बिनेशंस हैं। और गुड्स ले लेते हैं, एक ले लेते हैं एप्पल, एक ले लेते हैं बनाना। एक एप्पल और एक बनाना, दिस इज एप्पल, दिस इज बनाना। अब फॉर एग्जाम्पल वो एप्पल की इतने यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है और बनाना की, अच्छा ये टेबल कैसे बनानी है बिल्कुल परफेक्ट, ये भी सीख लो। टेबल बनाने के लिए ये 1 2 3 4 5 तो सबको पता रहता है, उसके बाद इसका टोटल कर लेना। 1 2 3 4 5 का टोटल आएगा 15, वो सबसे ऊपर लिख देना। 15 माइनस 5 नीचे से माइनस करना, 15 माइनस 5 10, 10 माइनस 4 6, 6 माइनस 3 3, 3 माइनस 2 1। तो ये हमने अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाए हैं जो आपको यहाँ पे कंसिडर करने हैं। अच्छा अब देखो कॉम्बिनेशंस कैसे हैं। कॉम्बिनेशंस हैं कि एक कंज्यूमर अगर एक एप्पल कंज्यूम करता है तो उसके साथ 15 बनानास कंज्यूम करेगा। ये उसका पहला कॉम्बिनेशन है कि उसको ये बढ़िया लगता है कि एक एप्पल और 15 बनाना, वो अपनी इनकम के हिसाब से उसको सेट कर लेता है। अब ध्यान रखो कि वो चाह रहा है कि मैं एप्पल का कंजम्पशन थोड़ा सा बढ़ाऊं, उसको एप्पल कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, रैंकिंग उसको रैंक में एप्पल ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, तो वो ये चाह रहा है कि मैं अपने एप्पल का कंजम्पशन बढ़ा दूं। अब आप एक बात सोचो, इनकम तो इंसान की लिमिटेड है, अनलिमिटेड तो वो नहीं खा सकता। तो अगर वो एप्पल 1 से 2 करता है तो बनाना को तो कम करना ही पड़ेगा ना भाई। अगर मैं 100 रुपीज अर्न करता हूं और मैं 100 रुपीज में एक चॉकलेट और एक आइसक्रीम हो रही है, अगर मैं ये चाहूं कि मैं इसी इनकम में चॉकलेट को बढ़ा दूं तो ऑब्वियसली आइसक्रीम कम करनी पड़ेगी ना, क्योंकि इनकम तो लिमिटेड है। तो जैसे जैसे एप्पल बढ़ाएगा वैसे वैसे बनाना क्या करने पड़ेंगे? कम करने पड़ेंगे। लेकिन इन सभी कॉम्बिनेशंस पे देखो, अगर उसने एप्पल बढ़ाया, इधर सेटिस्फैक्शन बढ़ा, इधर कम भी हो गया होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हो क्या रहा है यहाँ पे
एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, तो बैलेंस वैसे का वैसा मेंटेन हो रहा है, समझ रहे हो। तो हर पॉइंट पे जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है वो सेम रहने वाला है, समझे बात को। तो यही तो इंडिफरेंस कर्व है, एक ऐसा कर्व जो क्या दिखाता है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस किसके, दो गुड्स के, जो कंज्यूमर को क्या दे रहे हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। प्लॉट करते हैं इसको, आ जाओ इसको प्लॉट करते हैं। एप्पल्स ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, और इधर बनानास 3 6 9 12 15। तो देखो एप्पल 1 है तो बनाना 15 है, एप्पल 1 है तो बनाना 15 है, ऑलमोस्ट ये पॉइंट आ गया, ये हमने बनाना लिए हैं। अब अगर एप्पल बढ़ाया, बढ़ता किधर है, इस साइड बढ़ेगा, तो एप्पल बढ़ा तो इसको कम करना पड़ेगा, ये नीचे की तरफ कम होगा। तो देखो एप्पल बढ़ाया, एप्पल 2 हुआ तो बनाना हो गए 10 बनानास, यानी ऑलमोस्ट यहां पे कहीं पे। एप्पल हमने यहां से यहां ले आए और बनाना यहां से यहां पहुंच गया अब हमारा, ठीक है। चलो एप्पल और बढ़ाया 2 से 3, इसको आगे लेके आया तो इसको फिर कम करना पड़ेगा, ये कितना हुआ 6, यहां पे ये और कम हो गया। उसके बाद हमारे पास 4 पे 3, अब एप्पल 4 तो बनाना 3, कुछ इस तरीके से ये एक पॉइंट और मिल गया। उसके बाद लास्ट क्या आ रहा है हमारे पास, एप्पल 5 तो बनाना 1, एप्पल 5 तो बनाना 1, कुछ यहां होगा ये इस तरीके से। बस अब आपको इसको प्लॉट करना है, जब आप इसको प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरीके से ये एक सर्कुलर सा शेप का कर्व बनेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व। अब देखो इंडिफरेंस कर्व पे आपने कौन कौन से कॉम्बिनेशंस बनाए, 1 एप्पल 15 बनाना, ये हमारा कॉम्बिनेशन ए, 1 एप्पल प्लस 15 बनानास, फिर ये कॉम्बिनेशन बी, 2 एप्पल्स 10 बनानास, फिर ये कॉम्बिनेशन सी, 3 एप्पल्स 6 बनाना, कॉम्बिनेशन डी, 4 एप्पल्स 3 बनाना, और ये कॉम्बिनेशन ई, 5 एप्पल्स और 1 बनाना। तो इस तरीके से अब आपको ध्यान रखना है कि इंडिफरेंस कर्व पे जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो क्या देते हैं, कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। ये बात समझ में आई, तो काफी बढ़िया सा कर्व है। अब इस कर्व पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब कंज्यूमर को क्या देंगे, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई एक का बढ़ाया दूसरे का कम भी तो करा है क्वांटिटी, तो ऑब्वियसली सेटिस्फैक्शन सेम रहने